सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे इजी पेपर है। इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ सिर्फ 3 डेज की। पहला क्वेश्चन, क्या मैं 3 दिन में प्रिपेयर कर भी पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो जरूर कर पाओगे। दिस पेपर कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। मैं आपको बताने वाली हूँ 3 डेज का क्रैश प्लान, जिसमें आप पूरा सिलेबस रिवाइज करके एग्जाम के लिए हो जाओगे एकदम कॉन्फिडेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची शर्मा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि 3 दिन में एग्जैक्टली कौन से दिन में आपको किस टॉपिक को कवर करना है, सो दैट आप 3 दिन के अंदर अंदर इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर लें। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज अ एमसीक्यू बेस्ड पेपर। यू नीड नॉट मग अप एवरीथिंग। आपको फोकस करना है कीवर्ड्स पे, की टॉपिक्स पे, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। मॉड्यूल को थॉरोली रीड करना है, इसमें आप नोट्स नहीं बनाएंगे। आप मॉड्यूल लीजिए और मॉड्यूल को थॉरोली रीड कीजिए, लाइन बाय लाइन आप चीजों को पढ़िए और उसको समझते जाइए। जहां आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट की लाइन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, उस पर्टिकुलर लाइन को आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है बट आपको मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। बाय मेमोराइज आई डू नॉट मीन टू मग अप थिंग्स। आपको समझ आनी चाहिए चीजें, आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। सो ये चीज को दिमाग में रखिएगा तीनों दिन की प्रिपरेशन। डे 1 में उठाने हैं आपको 3 चैप्टर। फर्स्ट इज द बेसिक्स चैप्टर, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बताए गए हैं। सेकंड इज theory of demand and supply and third is theory of production and cost। ये तीनों चैप्टर बहुत इजी हैं। +1 में भी इकोनॉमिक्स में मोस्टली ये कवर किए होते हैं और इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और प्रोडक्शन कॉस्ट में से तो क्वेश्चन बनने ही वाला है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और इसके साथ आप चौथा चैप्टर जो है नेशनल इनकम का, वो भी फर्स्ट डे ही कवर करेंगे। नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो आपके 4 मेजर चैप्टर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसमें से ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आ जाएगा और थ्योरी एंड डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो ये 3 चैप्टर पे आपका मेन फोकस रहेगा। पहले ये 3 चैप्टर खत्म करने, फिर आप फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जो कि है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 4 चैप्टर का टारगेट आपको फर्स्ट डे का पूरा करना है। तो फर्स्ट डे आपके 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब बचे हैं 6 चैप्टर्स। तो सेकंड डे आपको क्या कवर करना है? प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। कैसे अलग अलग मार्केट्स में प्राइस डिटरमाइन होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वो सारी चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड, यू हैव टू डू अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज बिजनेस साइकिल्स, बूम, रिसेशन वगैरह जो भी चीजें हैं उस चैप्टर से आपको अच्छे से कर लेनी है। थर्ड चैप्टर विच यू हैव टू कवर इज पब्लिक फाइनेंस एंड फोर्थ चैप्टर जो है मनी मार्केट। देखिए, मनी मार्केट अगर फुल्ली कंप्लीट ना हो पाए तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए उस दिन आधा तो निपटा ही दो, क्योंकि इजी पेपर है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग पेपर है और इसमें हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसमें 70 मार्क्स का टारगेट तो आपका होना ही चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आप 70 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे। ये इजी पेपर है, इसमें आपको मार्क्स लेके आने हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको इस चैप्टर से गेन करने हैं। अब बचा लास्ट डे, दैट इज योर डे 3 ऑफ द प्रिपरेशन। इसमें आप करेंगे कवर सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड, फिर आपका मनी मार्केट का कुछ चैप्टर पर कुछ पोर्शन बचा होगा वो करना है, एंड थर्ड आपको जाना है इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा मेमोराइज कर पाए इस चैप्टर को उतना ज्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से एमसीक्यूज का बहुत सारा मटेरियल है, बट इसको लास्ट में उठाइए आप, क्योंकि ये थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली चीज है, डिफिकल्ट रहेगा, तो आप जस्ट इसको एंड में उठाइए, तो दैट इसको आप ये आपके माइंड में फ्रेश रहे जब भी आप पेपर देखेंगे। सो ये था आपको हर 3 दिन क्या करना है, एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर किस दिन उठाना है। लेकिन एक चीज मत भूलना, डे 3 के एंड पे यू हैव टू राइट एन एमटीपी। एक ना एक मॉक तो आप लिख के जाएंगे, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपको पता लग जाए आपने जो पढ़ा है आपको ध्यान आ रहा है या नहीं। और हाईलाइट करना मत भूलना, पेपर से एक दिन पहले इतना टाइम नहीं मिलेगा दैट यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग अगेन। तो पेपर से एक दिन पहले आपको अगर रिवाइज करना है तो हाईलाइटेड मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाईलाइट करना मत भूलना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी लिख लो, सो दैट लास्ट डे पे बहुत ज्यादा रश ना हो और आपको पता हो आपको क्या क्या पढ़ना है। ये इजी पेपर है, बिल्कुल मत भूलना, इसमें आपको सबसे ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करना है। नाउ देयर आर सम ऑफ द टिप्स। सबसे पहले, जब भी आप पेपर में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस व्हिच आर इजी एंड डायरेक्ट, व्हिच यू नो शॉर्ट की यही आंसर आने वाला है, वो क्वेश्चंस को आप सबसे पहले उठा के खत्म कीजिए। अगर वो क्वेश्चंस है 70 to 80 की रेंज में, मतलब 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता है शॉर्ट आते ही आते हैं मेरे को बिल्कुल सही तरीके से, तो ही आप 100% पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में सोचना।
अदरवाइज अगर आपको डाउट है 50 मार्क्स का ही आपको पता है कि मुझे शॉर्ट आता है, तो ज्यादा रिस्क मत लेना। जो उसके बाद वो क्वेश्चन उठाना जिसमें आपको लगता है कि मे बी ये आंसर है, ये आंसर है, उस टाइप के क्वेश्चन करना। जिन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उन क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर 70 to 80 मार्क्स का पेपर आपको है कि हाँ शॉर्ट मेरा सही है, तब आप 100% पेपर अटेम्प्ट की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज रिस्क मत लेना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और पहले वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। आपको पास होना मेन है, लेकिन ये इजी पेपर है, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। इसमें आपका टारगेट एटलीस्ट 70 मार्क्स का तो होना ही चाहिए। एंड प्लीज रिमेंबर, एग्जाम के एक दिन पहले आप कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। अभी 3 दिन की रिवीजन में जो आपने टॉपिक उठा लिया सिर्फ वही आप करेंगे। अगर आपका बाई चांस कुछ छूट रहा है, वो छूटना नहीं चाहिए। जस्ट रिमेंबर, इजी पेपर है, अच्छा स्कोर करना है। लेकिन फिर भी अगर छूट रहा है तब भी आप एंड वाले दिन, पेपर से एक दिन पहले कुछ नया टॉपिक नहीं उठाएंगे। ऐसा टॉपिक मत उठाना जो पहले ना पढ़ा हो, इट विल ड्रॉप योर कॉन्फिडेंस। ऐसा मत करना। तो दोस्तों बस इतना ही है, ये 3 डे की स्ट्रेटेजी आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। एंड चिल हो जाएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करो, मोटिवेटेड रहो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल द बेस्ट ये वॉरियर्स, बाय बाय।